आप सभी का स्वागत। प्रदीप जी, आज आप ही से शुरू करते हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं आप। अमेठी में इस बार आपके हिसाब से कैसा मुकाबला होगा प्रदीप जी, राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी? देखिए, अमेठी में अब इस बार 5 साल के बाद बात ये होगी कि जनता ने, अमेठी की जनता ने राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों की सांसदी देख ली। और अब वो निर्णय करेंगे कि कौन उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है और उसके हिसाब से वो अपना निर्णय लेंगे। तो आज की डेट में तो बस इतना ही कह सकता हूं मैं। और चूंकि दोनों बड़े स्टालवर्ट हैं तो मुकाबला कांटे का होना तो स्वाभाविक है। बट आगे कौन निकलता है उस पर तय करेगा कि कौन कितने समय तक जनता के साथ खड़ा पाया गया और किसने जनता की उम्मीदों के अनुरूप वहां पर काम किया है। ये बड़े देखने वाली दिलचस्प बात होगी। ओके, अच्छा प्रदीप जी, आपके एक्सपीरियंस में, आपकी समझ में, ये जो हाई प्रोफाइल सीटें होती हैं, जैसे गांधी परिवार का ये गढ़ रही है और हिंदुस्तान में सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक अमेठी है, इसमें कोई शक नहीं है। इनमें जी। कौन कौन से फैक्टर चलते हैं? आप कह रहे हैं कि दोनों को देख लिया, राहुल को और स्मृति को, वहां की जनता ने, तो क्या जी। सिर्फ उनके सांसदी का रिकॉर्ड होगा या और भी बहुत सारे फैक्टर प्ले में आ जाते हैं? नहीं, हमेशा किसी भी जीत या हार दोनों केस में बहुत सारे फैक्टर काम आते हैं। पार्टी, पार्टी का वर्चस्व, जातिगत समीकरण और सर्वे सर्वा जिसको बोलते हैं कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है। फिर उसके बाद लोकल की बात करें तो लोकल के अंदर नेचुरली अभी तक जो उनके लोकल सांसद हैं, लोकल प्रतिनिधि जो हैं, उनका कार्यकाल और परफॉर्मेंस कैसा था। इन सब चीजों का समावेश करके और उसके साथ गठबंधन भी। अब पिछले बार भी देखिए, गठबंधन भले ही कांग्रेस ने नहीं किया था, लेकिन बसपा सपा और आरएलडी के गठबंधन में उन्होंने ये रायबरेली और अमेठी की सीट जो है अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे, सपा बसपा या आरएलडी का किसी भी। तो कह सकते हैं कि संयुक्त उम्मीदवार थे राहुल गांधी। उसके बावजूद भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो गठबंधन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब इस बार जैसे अभी तक के हिसाब से तो क्लियर किया हुआ है मायावती जी ने कि हम कोई गठबंधन में नहीं जा रहे हैं इंडिया के। तो उस लिहाज से बात करें तो फिर पिछले बार के मुकाबले में इस बार थोड़ा सा तो पलड़ा कांग्रेस का अमेठी के अंदर कमती कर होगा। और उस हिसाब से देखें कि अब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी है, बहुत सी मेहनत करी है जमीन के ऊपर। तो अब ये समझ में आएगा कि जमीन पे मेहनत रंग ला रही है या पिछले कार्यकाल का उनका प्रदर्शन रंग लाएगा, या स्मृति ईरानी ने जो 5 साल व्यतीत किए यहाँ पर वो भारी पड़ेगा, या गठबंधन का मैटर भारी पड़ेगा। इतने सारे विषय होते हैं जिनके ऊपर अलग अलग तरीके से जनता अपना निर्णय लेती ओके, अब अजय राय तो ये भी कह रहे हैं प्रियंका जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़े, हम उनका समर्थन करेंगे। खबरें ये चल रही हैं प्रदीप जी कि सोनिया गांधी इस बार हो सकता है रायबरेली से चुनाव न लड़े, उनकी उम्र भी हो रही है, उनकी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं रहती है। उनकी जगह और प्रियंका गांधी रायबरेली से उतरती हैं सोनिया जी की जगह, तो आप जी। वहां कैसा मुकाबला देखते हैं? नहीं, देखिए, जब भी कोई नया आता है ना तो उसको हम लोग राजनीतिक भाषा में कहते हैं बंद मुट्ठी। तो उसको लोग उम्मीद की नजर से देखते हैं। जैसे कि पिछली बार स्मृति ईरानी जी एक बार हारी वहां से और फिर उसके बाद जनता ने उनके पक्ष में अपना निर्णय दिया। तो अब प्रियंका गांधी भी वहां से आएंगी तो जनता एक उम्मीद के नजरिए से तो जरूर देखेगी। लेकिन सवाल रायबरेली अकेले का नहीं है। यदि प्रियंका गांधी जी इतने वर्षों से, भले पीछे से ही कह लीजिए कि राजनीति में है, लेकिन जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उसके बिना तो जनता नहीं मानती। अब वो जमाने गए कि जो मुखौटा या चेहरा या लेगेसी या परिवारवाद काम करता था। अब तो आपको प्रदर्शन और परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, जिसके लिए जनता ने आपको चुना है। जनता ने अब आपको उस लिए नहीं चुना कि आप किसी परिवार से आते हैं, ये निश्चित है, इसमें कहीं ठीक कोई है, अगर एक आपको लेस मत कांग्रेस ले को, सकते। अगर आपको कांग्रेस पार्टी को सलाह देनी होती प्रदीप जी कि प्रियंका गांधी के लिए कौन सी सीट सबसे अच्छी रहेगी, देखिए संजय राउत अभी 2-3 दिन पहले कह रहे थे, 4 दिन पहले वो बोले अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी उतर गई तो नरेंद्र मोदी को हरा सकती हैं। तो नहीं, क्या वो देखिए। फैक्टर रहता है कि पीएम को चैलेंज करें और माहौल बनाएं यूपी में, क्योंकि यूपी में कांग्रेस की स्थिति सबको पता है, या फिर सेफ सीट रायबरेली? कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? नहीं, देखिए, अब स्ट्रेटजी तो बिल्कुल स्ट्रांग ही रहेगी, लेकिन सवाल ये आता है, मैं तो, मेरी कोई हैसियत नहीं है कांग्रेस को किसी भी तरह की सलाह देने की। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कहीं ये गलती ना कर बैठे कि सूरज को दिए दिखाने वाली बात ना हो जाए। हाँ। आप संघर्ष करें, प्रयास करें,
शिद्दत से लड़ें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है और काफी समझदार है वहां के लोग, और वो सब जानते हैं कि कहाँ पर उनको राजनीतिक फायदा होने की उम्मीद है। उस दृष्टिकोण से रायबरेली अप्रोप्रिएट बैठती है, क्योंकि वो वहां पे काफी प्रचार प्रसार काम सभी कुछ सोनिया जी के लिए करती रही हैं हाँ। प्रियंका गांधी। तो मेरे हिसाब से 80 सीटों में रायबरेली सीट के ऊपर उनकी उम्मीद सबसे ज्यादा नजर आती है, यदि किसी सीट पर नजर आती है। ओके।